हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ प्रजापति और आज मैं आप लोगों को अनुपात समानुपात के थ्योरिकल सम्स ही बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने इसकी पहली वीडियो में ही बताया था, ये सम्स उसी के जस्ट आगे वाले पार्ट हैं। कुछ अच्छे सवाल हैं इसमें, रुपए पैसे से लेकर के हैं। तो रुपए पैसे से लेकर के वही मेथड है जैसे कि पिछले वीडियो में है। जैसा कि सम्स में दिया गया है, यदि 1000 रुपए को ए तथा बी में 3:2 में विभक्त किया जाता है, मीन्स 3:2 के अनुपात में बांटा जाता है, तो ए को कितने रुपए प्राप्त होंगे। इस टाइप के कैसे सम्स करेंगे। तो जैसे 2 पर्सन है तो उनमें जो पैसे बांटे गए हैं वो 3:2 के अनुपात में बांटे गए हैं। तो हम ऐसे यहाँ पर लिख ले रहे हैं कि ए अनुपात बी में जो वैल्यू दी है, मीन्स ए को बाई चांस 3 रुपए दी हैं और बी को 2 रुपए मिले हैं। इस टाइप से समझ लेते हैं। अब तो हमने कहा था पिछले वीडियो में डायरेक्ट आंसर कैसे निकालना है। तो इसमें सबसे पहले पूछा जाए तो क्या पूछा गया, ए को कितने रुपए मिले हैं। तो यहाँ पर अनुपात में वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर ए को कितने अनुपात में मिले हैं, 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 बटे। अब हमने कहा था पिछली वीडियो में कि अनुपात के अलावा जो वैल्यू दी, यहाँ पर 1000 रुपए दिए हैं तो अनुपात के अलावा 1000। और आखिर ये 1000 है क्या, तो ये ध्यान से पढ़िए। तो लिखा है यदि 1000 रुपए को ए और बी में बांटा जा रहा, मीन्स 1000 रुपए हैं और उन्हीं को ही बांटा जा रहा है ए बी में। इसका मतलब टोटल रुपए कितने हैं, 1000। तो मीन्स यहाँ पर कुल रुपए 1000 हैं। अर्थात यहाँ पर हम लोग जो ये 1000 है ये कुल रुपए हैं। तो यहाँ पर भी वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर कुल अनुपात वैल्यू लिखेंगे। तो कुल कितना वैल्यू है, 3 और 2 5, मीन्स यहाँ पर 3 + 2 कुल वैल्यू है, मीन्स 5 वैल्यू है। तो इसी को सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ 3 2 5 गुणे 100। तो कैंसिल कर देंगे, 5 से कैंसिल कर रहे हैं तो 5 दूनी 10, 0 का 0 नोट हो जाएगा। बस 3 गुणे 200 कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 600, मीन्स 600 आंसर है इसका। इसी टाइप से जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, 624 रुपए को ए बी सी में 1/2 अनुपात, 1/3 अनुपात, 1/4 अनुपात में बांटा गया है। तो सी को कितना रुपए मिलेगा या सी का भाग कितना होगा। तो यहाँ पर भी इसके जस्ट पहले वाले सम्स की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर अनुपात डायरेक्ट नहीं दिया है। मीन सबसे पहले हम लोग ये अनुपात को सही से लिखेंगे। तो अनुपात को सही से कैसे लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। ये ए अनुपात बी अनुपात सी। तो जैसे कि ए का अनुपात क्या है, 1/2, और ये कितना है 1/3, और ये कितना है 1/4। तो सबसे पहले इस टाइप के जो अनुपात हैं ये कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अपॉन में जो भी लिखा हो तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम साइड में देखते हैं 2, 3 और 4 का। तो एलसीएम हालांकि सबको लेना आता ही है, फिर भी यहाँ 2 से कैंसिल करेंगे तो 1, यहाँ 3, यहाँ 2, फिर से 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ 3, यहाँ पर 1, फिर से 3 से कैंसिल करेंगे तो 1, 1 और 1। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, मीन्स 2 दूनी 4 थे 12, मीन्स 12 इसका एलसीएम होगा। मीन्स यहाँ पर हमें जो अपॉन में ये वैल्यू है तो यहाँ 12 ही बनाना है। तो 12 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 में अगर हम 6 का गुणा करा दे तो ये 12 बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर 3 में हम अगर 4 का गुणा करा दे तो 12 बन जाएगा, और ऐसे 4 में 3 का गुणा करा दे तो 12 बन जाएगा। मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 × 9 6, तो 6/12, यहाँ पर 4 × 9 4, 4/4 = 12, और यहाँ पर 3 × 9 3/4 = 12। तो मीन्स यहाँ पर ये जो 6 4 3 है वही डायरेक्ट ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी का क्या मान है, 6 4 और 3 ये वैल्यू। अब ये जो ये वैल्यू है, अब अच्छे से दिख रहा होगा, ये जो ये वैल्यू है
6 4 3 ये केवल अनुपात है, जैसा कि पिछले सम्स में डायरेक्ट ही दिया था। तो अब डायरेक्ट सम्स पे आ जाते हैं। सम्स में क्या कहा गया है, सी का भाग कितना होगा। तो सी का भाग, सम्स में सी का भाग पूछा गया है। सम्स में सी का भाग पूछा गया है। तो सी, यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 3 है। तो सी की वैल्यू, डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू 3 मीन सी का भाग। तो यहाँ अनुपात में सी का भाग इनटू, इसके अलावा जो वैल्यू है 624, तो यहाँ लिखेंगे 624। 624, अब ये 624 क्या है, ये तीनों को बांटा गया मीन्स ये कुल वैल्यू है। तो यहाँ पर भी हम कुल वैल्यू नोट करेंगे। तो कुल वैल्यू यहाँ पर क्या है, 6 4 10 3 13 मीन्स सबको जोड़ेंगे। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 3 बटे, और यहाँ पर 6 4 10 3 13 मीन्स 13 गुणे 624, और इसको हम कैंसिल कर दे रहे हैं 13 से। तो कितना आएगा, सॉरी 13 चौको 52, 13 चौको 52 4 बार में गया 10, और 13 8 104 होता है। तो यहाँ पर 104, तो क्या बचा, 3 गुणे 48। तो 3 गुणे 48 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24। तो 144 इसका आंसर है। मीन्स सी को कितना रुपए मिला है, 144 रुपए मिला है। आशा है कि यह सम्स आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।